अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा आज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। प्लेसेंटा जो है हमारे पास एक कनेक्शन है जो कि मदर और फीटस के बीच में होता है। फीटस का सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो जो है प्लेसेंटा के ज़रिए मदर में चला जाता है और मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह जो होते हैं वो फीटस के अंदर आ जाते हैं प्लेसेंटा के ज़रिए, जो कि एक कनेक्शन है। ओके, अगर हम बात करें कि इसका क्या मेन फंक्शन है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगा टू द एम्ब्रियो या फीटस, जो है उसको न्यूट्रिएंट देगा और जो है वो हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन देगा। एंड हेल्प टू डिस्पोज ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द एम्ब्रियो और फीटस। और ये फीटस का मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको जो है वो मदर के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा ताकि जो है फीटस की बॉडी से सारा वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाए और ये सारा काम जो है प्लेसेंटा के ज़रिए होगा। प्लेसेंटा बनता कैसे है? प्लेसेंटा कह रहा है कि बनता है एम्ब्रियो से बनता है। एम्ब्रियो के ऊपर एक लेयर है कोरियन और मदर की तरफ से एक लेयर होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। यूटेरस की सबसे इंदर मोस्ट लेयर है। इस एंडोमेट्रियम और कोरियन का जो जब आपस में कनेक्शन होता है तो उससे प्लेसेंटा बन जाता है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर की, इसमें कह रहा है कि मैटरनल पार्ट होता है एंड इसमें जो है फीटल पार्ट होता है। ठीक है ना? तो इसको हम अभी देखते हैं कि इसमें जो है मैटरनल पार्ट कौन सा है और फीटल पार्ट कौन सा है। यहाँ पे अगर आप देखें इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है प्लेसेंटा का, ये जो है वो कौन सा पार्ट है? ये फीटस का पार्ट है। इसको फीटल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। और ये कोरियन जो है लेयर होती है एम्ब्रियो के ऊपर या फीटस के ऊपर, उसको कोरियन कहते हैं। उसकी इसके अंदर वो जो है कोरियन ये सारी उसमें समझ लो ये सारी कोरियन है। और इसके अंदर जो है कोरियोनिक जो है वो ये सारी आर्टरीज और वीज होती हैं कोरियन के अंदर। ओके, इसके अलावा फिर इसने बताया कि यहाँ पे फिटस पार्ट कंटेन कोरियोनिक विलाई। फिटस का जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इसमें कोरियोनिक विलाई होती हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं जो कि इस तरफ को ग्रो की हुई हैं। ये हमारे पास जो सारी की सारी कोरियन जो आपको नजर आ रही है जिसको हम जो है फिटल पोर्शन कह रहे हैं, इसमें कोरियन एक लेयर है और इसके अंदर जो है वो ये सारी लेयर इस तरफ को जो है वो यहाँ पे मौजूद है और ये इसका कुछ पोर्शन जो है यहाँ पे इस तरफ को ग्रो किया हुआ है। ठीक है, ग्रो कर करके ये जो है वो इस तरफ जो मदर का पोर्शन है उसमें पहुंचा हुआ है। फीटस की यानी कि आर्टरीज और वेन्स कोरियन के जरिए इस तरफ को पहुंची हुई हैं। ओके, उसके बाद कह रहा है कि इसका फ़ायदा ये है कि जो कोरियन जो है इसकी जो जब ये ग्रो करती है इस तरफ मदर की तरफ जब ये ग्रो करेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोरियन जो है ना ये इसके अंदर जो आपको आर्टरीज और वेन्स नजर आ रही हैं इस तरफ ये ग्रो की हुई हैं। ठीक है, विलाए इसको हम कह सकते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि इस मदर के ब्लड पूल की तरफ जो है वो ग्रो किया हुआ इन्होंने। ये सारा मदर का ब्लड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सारा मदर का ब्लड है। ठीक है, ये रेड और ब्लू मैं आपको बताता हूँ कि ये रेड और ब्लू का क्या फंक्शन है। अब कह रहा है कि लार्ज स्ट्रक्चर है जिसका वेट जो है वो 600 ग्राम होता है। इस पूरे प्लेसेंटा का जो वेट है वो 600 ग्राम है। इसकी जो डायमीटर है 15 से लेके 20 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर ये थिक होता है सेंटर से। ठीक हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जहाँ से लेके जहाँ तक, ये सारा पोर्शन जो है वो मदर का पोर्शन है, मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा है। मदर की साइड से ना आप यहाँ पे देखें, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये जो है ना आर्टरी है। ठीक है ना, आर्टरीज यहाँ से है, ये आर्टरी से ये छोटे छोटे मजीद आर्टरियोल निकलते हैं। ये आर्टरियोल जो है इसके अंदर से जो ब्लड होगा वो यहाँ पे सारा इकट्ठा हो जाएगा मदर की बॉडी से और इस सारे को हम बोलते हैं क्या, मैटरनल ब्लड पूल। इस मैटरनल ब्लड पूल के अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है जिसमें ग्लूकोज अमाइनो एसिड और ये टुवार्ड फीटस फीटस की तरफ जो है ना ये सारा इस तरफ जो है वो जाएगा। इसके अंदर तमाम जो काम की चीज़ें हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, अमाइनो एसिड वगैरह इस फीटस के, ये जो मदर का ब्लड पूल है इसको हम मदर का ब्लड कह रहे हैं, इससे ना सारा जो है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के जरिए फीटस की, ये आपको ना कैपिलरीज नज़र आ रही है, ये सारी कैपिलरीज जो हैं ये फीटस की कैपिलरीज हैं। इसके अंदर सारा जो है ना वो ऑक्सीजन वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारा यहाँ से होके मदर की बॉडी से यहाँ से होता हुआ अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए फीटस में चला जाएगा। अम्बिलिकल कॉर्ड को भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो है ना सारा जो ये ब्लड आपको नज़र आ रहा है रेड वाला, ये सारा न्यूट्रिएंट रिच है। इसमें ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। जब ये सारा कुछ
फीटस की कैपिलरीज में चला जाएगा, फीटस की आर्टरीज में, वेन्स में या कैपिलरीज में जब चला जाएगा, उसके बाद ये ही जो ब्लड जो आपको रेड नजर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। ब्लू का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो सारा ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई है, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो खत्म हो गए हैं, इसके न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन या ऑक्सीजन की कमी को ये बाकी ये ब्लड शो कर रहा है। असल में ये ब्लड सारा मदर का ही ब्लड है। मैंने इसको दो हिस्सों में कर दिया डिवाइड, या रेड वाला जो है वो न्यूट्रिएंट्स वाला था, जब न्यूट्रिएंट्स सारे ऑक्सीजन वाला सारा, जब सारी ऑक्सीजन फीटस में चली गई, ठीक हो गया, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफिजन के जरिए बाकी जो ब्लड बच गया वो सारा डीऑक्सीजनेटेड था, और न्यूट्रिएंट्स से कम न्यूट्रिएंट्स बहुत कम थे उसके अंदर। ये वापस सारा जो है ना दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। ये मदर के वेन्यूल है। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है चीज, ये मदर के जो है वो वेन्यूल है, ठीक है। इनके जरिए जो है बाकी सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या जो इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह बहुत कम हो गए हैं, सारा वापस जो है यहाँ पे चला जाएगा, मदर की बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि ब्लड यहाँ से आया, मदर की जो वेन्यूल वगैरह, इससे ब्लड यहाँ पे सीप किया, यहाँ पे ब्लड का पूल बना, ब्लड आया, सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई किए फीटस को, और फिर यहाँ से सारा ब्लड जो है वापस चला गया, जो कि सारा इस्तेमाल हो चुका था, इस्तेमाल शुदा ब्लड था, वो सारा यहाँ से वापस चला गया मदर की बॉडी में। ठीक हो गया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको सारा जो है यहाँ पे ये जो सारा रेड में और ब्लू में सारा नज़र आ रहा है, नेटवर्क नज़र आ रहा है, कैपिलरीज वगैरह या आर्टरीज वेन्स वगैरह, ये सारा फीटस का है। ये सारा जो है वो फीटस का जो है, फीटस की तरफ से जो है ना एक्सटेंड होकर यहाँ तक पहुँचा हुआ है। वैसे है ये सारा ये है यहाँ से लेके यहाँ तक सारा प्लेसेंटा ही है। मदर की साइड पे, मदर वाले पोर्शन में ये एक्सटेंड होके ये कैपिलरीज वगैरह पहुंची हुई हैं। असल में कोरियन एक लेयर होती है, कोरियन के अंदर से ना छोटी छोटी मजीद समझ लें कि विलाई निकलती हैं। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें, ये अगर हमारे पास एक लेयर है, सपोज हमको ये कोरियन है, लेकिन ये कोरियन ऐसे एक्सटेंड हुई पड़ी हो, इस तरह एक्सटेंड होके आगे की तरफ पहुंची हुई हो, ठीक है ना। जिस तरह ये कोरियन आपको नजर आ रही है, सपोज कि ये लेयर एक कोरियन है, ये आगे एक्सटेंड होके, यहाँ यहाँ तक ये पहुंची हुई है ना, इसके अंदर सारा वेन्स है, कैपिलरीज वगैरह है, ये सारा फीटस का है। सारा कुछ फीटस का जो ब्लड है वो इनके अंदर ही रहेगा। फीटस का ब्लड कैपिलरीज वगैरह से बाहर नहीं आएगा, ना फीटस का ब्लड और ना ही मदर का ब्लड आपस में मिक्स होगा। मदर का ब्लड इसके अंदर यहाँ पे रहेगा, बाहर इसमें रहेगा, और यहाँ से जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाएंगे वो यहाँ से होकर चले जाएंगे। फीटस का ब्लड इन ब्लड कैपिलरीज में ही रहेगा, वापस बाहर नहीं आएगा। ये आपने बात बोली नहीं है। ओके, फीटस की तरफ से ना अगर आप यहाँ पे बात करें अम्बिलिकल कॉर्ड की, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पहले इसको थोड़ा सा देखें, अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे आगे आ जाना है, इसको देखते हैं। ये जो मैंने सारा बताया थोड़ा सा इसमें मजीद रिपीट किया हुआ है। मेटरनल ब्लड एंड फीटल कोरियोनिक विलाई आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट, कह रहा है मदर का ब्लड जो है और फीटस का जो ये कोरियोनिक विलाई के अंदर ये कैपिलरीज है, ये ना कैपिलरीज वगैरह जो ब्लड वेसल ना, ये मैंने बताया कि एक लेयर इधर ग्रो की हुई है, उस लेयर के अंदर ये आपको दिखाई हुई है उसने कैपिलरीज वगैरह। कह रहा है ये आपस में क्लोज कांटेक्ट है, लेकिन ये आपस में जो है वो ब्लड इन दोनों का, मदर का या फीटस का ब्लड मिक्स वगैरह नहीं होता, जो मैंने अभी आपको बताया है। ओके, उसके बाद फिर आगे आ जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये आपको जो एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर अम्बिलिकल कॉर्ड का रहता है। ये फीटस को, इस तरह फीटस है, ये कनेक्ट करता है फीटस को प्लेसेंटा के जरिए, ताकि सारा कनेक्शन एक डेवलप होता है। सारा वेस्ट, सारा जो काम की चीज़ें हैं, सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह इस तरफ आ जाते हैं, फीटस का वेस्ट सारा इस तरफ को ट्रांसफर हो जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड कह रहा है कि इसको नेवल स्ट्रिंग भी कहते हैं, एक रस्सी से रस्सी टाइप होता है। कनेक्ट द एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा, ये एम्ब्रियो जो है इस तरफ एम्ब्रियो है या फीटस है, उसको प्लेसेंटा के जरिए ये जोड़ता है। ये जो कनेक्शन आपको नजर आ रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ फीटस, और ये फीटस का पार्ट है, फीटस का हिस्सा होता है। टू आर्टरीज एंड वन वेन, इसके अंदर दो आर्टरीज होती हैं और इसके अंदर वन वेन होती है। अम्बिलिकल वेन सप्लाई फीटस विद द न्यूट्रिएंट रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा। कह रहा है जो आपको यहाँ पे वेन नजर आ रही है, ये फीटस, ये प्लेसेंटा से सारा ऑक्सीजन वगैरह, न्यूट्रिएंट वगैरह, सारा जो रिच ब्लड है वो इस तरफ को आएगा, फीटस की तरफ आ जाएगा। ठीक है जी, ये अम्बिलिकल वेन का उसने जो है वो बताया, फंक्शन बता रही है। ठीक हो गया। और इसके अलावा कह रहा है ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा, इसके अलावा फिर है फीटल हार्ट पंप डीऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट्स डिप्लीटेड ब्लड। कह रहा है फीटस का जो हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन से कम ब्लड जो है वो कहाँ देगा, अम्बिलिकल आर्टरीज के जरिए कहाँ पे चला जाएगा, दोबारा प्लेसेंटा में चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो आर्टरीज वगैरह हैं
इसकी फीटस की उसमें डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है जो प्लेसेंटा में चला जाएगा। ठीक है जी। और जो हमारे पास ये जो क्या कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये फीटस के अंदर आ जाएगा अम्बिलिकल वेन के ज़रिए। तो ये सारे का सारा एक टॉपिक है जो कि आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफ़ा आ चुका है, इसको लाजमी आप करें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही ये चैप्टर जो है ना, इसका मेन टॉपिक सारे ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद चंद टॉपिक्स हैं बिल्कुल सिंपल इजी टॉपिक हैं, वो आपको मैं वो भी करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।